स्कोप ऑफ फिज़िक्स चैप्टर 1। इसमें हमने फ़र्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं जो डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स और ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स का था। अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। इसमें इब्नुल हैतम, अल-बैरूनी, याकूब अल-किंदी, अल-ख्वारिज़मी एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। सबसे पहले हम देखेंगे इब्नुल हैतम को। ये वही मुस्लिम साइंटिस्ट हैं तकरीबन जो आप लोगों ने मैट्रिक फ़िज़िक्स में पढ़े हैं। जिस चैप्टर 1 बेसिकली ये डेफिनेशंस, ब्रांचेस और मुस्लिम साइंटिस्ट, ये जो टॉपिक्स हैं ये सेम एज इट इज़ आपके मैट्रिक वाले, ये जस्ट आपका एक रिवीजन है। तो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा डायमेंशन, वो एक न्यू टॉपिक होगा आपके लिए। खैर, इब्नुल हैतम को स्टार्ट करते हैं। इनकी बुक किताबुल मनज़ीर विच डील्स विद द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। तो इब्नुल हैतम ने लाइट ऑप्टिक्स के हवाले से काफ़ी काम किया और इनकी बुक किताबुल मनज़ीर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। और पेन होल कैमरा जो आप लोगों ने मैट्रिक में चैप्टर 13 या 14 में पढ़ा है, तो पेन होल कैमरा वॉज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैतम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ही हैज़ गिवन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और रे ऑफ लाइट की फॉर्मल डेफिनेशन भी हमें इब्नुल हैतम ने दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल-बैरूनी की। अल-बैरूनी वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री, बिकॉज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता आपको जिसमें इन्होंने कुछ ना किया। एंड ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन। एस्ट्रोनॉमी फिज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ते हैं कि स्पेस के बारे में, सन के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में, और मैथमेटिक्स, इसमें अल-बैरूनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मोर देन 150 बुक्स लिखी है, 150 बुक्स। और कौन कौन से सब्जेक्ट पे? किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी एंड बायोलॉजी। अब नेक्स्ट है कि ही एक्सप्लेन्ड, और हर सब्जेक्ट को उन्होंने एक डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया। जैसे जब मैं अल-बैरूनी के टाइम की बात करूँ, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। अर्थ इज़ नॉट एन इलिप्टिकल शेप। ये जो शेप है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ की राउंड सी शेप है, इस नोटेशन को अल-बैरूनी ने इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि हम गलत अज्यूम करते हैं कि अर्थ की जो है वो फ्लैट शेप है। और अर्थ का सर्कमफेरेंस भी अल-बैरूनी ने मेजर किया। व्हाट इज सर्कमफेरेंस? अगर मैं सर्कल के सर्कमफेरेंस की बात करूं, इट इज़ 2 पाई आर। आर इज़ रेडियस, 2 पाई। अगर मैं एक पाई मीन्स 180 डिग्री, 2 पाई 180 इंटू 2 360 मीन्स पूरा कंप्लीट अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है वो अल-बैरूनी ने मेजर किया। ओके, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब अल-किंदी। याकूब अल-किंदी मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड्स पर रिसर्च की है। अब मेट्रोलॉजी क्या होती है बेटा? मेट्रोलॉजी ये चीज़ है, फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हम वेदर प्रिडिक्शन जो करते हैं वो मेट्रोलॉजी पे करते हैं, मेट्रोलॉजी ब्रांच में करते हैं। ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टाइड्स यानी कि वेव्स वगैरह के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिसर्च की। और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो वही लाइट हो गई, और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से मुराद कि वही रे डायग्राम वगैरह जो आप लोगों ने चैप्टर 13 में देखी होंगे कि अगर लाइट इस तरीके से आ रही है किसी लेंस पे तो वो किस एंगल से डेविएट करेगी, ये सारी बातें। मतलब रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में उन्होंने काफ़ी काम किया। और इन्होंने म्यूज़िक को यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह एक साइंटिफिक नोट से म्यूज़िक को एक्सप्लेन किया। और ही प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न अर्थमेटिक। अर्थमेटिक तो पहले भी थी, थोड़ी सी उसकी फाउंडेशन, उसको मॉडर्न वे में एक्सप्लेन किया इन्होंने। नेक्स्ट अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी का ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स से ज़्यादा मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में भी है लेकिन ज़्यादातर मैथमेटिक्स में। अब बात यह है कि अगर मैथमेटिक्स में है तो हम इनको फिज़िक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मतलब फ़िज़िक्स की जो लैंग्वेज है वो क्या है? मैथमेटिक्स। फ़िज़िक्स के लॉ को अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, तो हम वो मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। फ़िज़िक्स का कोई भी लॉ अगर मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है तभी वो वैलिड माना जाता है। तो फिज़िक्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ब्रांचेस का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। इन्होंने इन बुक्स लिखी हैं मैथ्स में भी। तो इनकी जो बुक है अलजब्रा वल मुकाबला और किताबुल जब्बार, ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी। और इनकी बुक एक डेसिमल सिस्टम पे भी है, जो आजकल डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। उन्होंने इसका मेथड को इंट्रोड्यूस कराया था डेसिमल सिस्टम के। और अलजब्रा में जो आप लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट एक न्यूली वे में हमें अल-ख्वारिज़मी ने ही दिया था। नेक्स्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम।
ये पाकिस्तानी फिज़िसिस्ट थे एंड ही वाज द ओनली साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स या इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप ये कह लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया है साइंस में। वैसे पाकिस्तान में एक नोबेल प्राइज़ होल्डर्स कुछ हैं, लेकिन साइंस की फील्ड में कोई भी नोबेल प्राइज़ होल्डर पाकिस्तान में क्या पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में हमें नहीं मिलता। तो ये एक वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। और इनको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ पे मिला था? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ गेन किया था बाय गिविंग ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी GUT। सो व्हाट इज़ ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी? ये बहुत थियोरेटिकल फिज़िक्स की हायर लेवल की स्टडी है जो अभी आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। खैर इतना समझ लें कि जितनी भी फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इन सबको कंबाइन एक पेज पे आके, वो खैर ये स्टडी आपकी नहीं है, आपने खाली इतना याद रखना है कि इन्होंने जो नोबेल प्राइज़ हासिल किया था वो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे हासिल किया था। इसके अलावा इनको हुकूमत ने भी सितारे इम्तियाज़ और बहुत सारे मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं। ही कंट्रीब्यूट इन द ग्रेविटी थ्योरी एंड इट्स रोल इन पार्टिकल फिज़िक्स। ग्रेविटी थ्योरी और पार्टिकल फिज़िक्स ये प्योरली मॉडर्न फिज़िक्स के सब्जेक्ट है जिस पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। ये एक थियोरेटिकल फिज़िसिस्ट थे और इनका ज़्यादातर काम मॉडर्न फिज़िक्स में है। हिज कंट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटॉन डिके। अब प्रोटॉन डिके या ये आप लोगों ने हाफ लाइफ डीके वगैरह थोड़ा बहुत नेटवर्क में पढ़ा है, इसको डिटेल में आप इंट्रो में देखेंगे। बहरहाल ये आपने खाली इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने हैं, और भी इसके अलावा इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ये हमने बस थोड़े से यहाँ पे डिस्कस किए हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी था। तो इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो है इस चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स एंड मुस्लिम साइंटिस्ट, ये चीज़ें MCQs के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो याद करना है आप लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह, वो आप इसी स्लाइड से ले सकते हैं। बाकी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन, वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।